पुरुषोत्तम धाम पुरी में भगवान श्री अनंत बलदेव जी का अद्भुत लीला। सेवायत का छोटा सा गलती के कारण भगवान श्री बलदेव जी अपनी ही स्वरूप में एक विराटकाय सर्प के रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तो दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जब से भगवान श्री माधव की प्रेरणा से ये चैनल बना है, हमारा सिर्फ एक ही प्रयास रहा है, भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य कथाएं और मालिका का प्रचार प्रसार करना, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। जगन्नाथ संस्कृति कितना महान और उच्च कुटीर है, ये बात पूरा विश्व में फैल जाना चाहिए। हम उनके एक छोटा सा सेवक बनकर उनकी श्री चरणों में बस इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य कथामृत को सुनने के बाद पूरे विश्व में जितने सारे भक्त हैं वो सभी आनंद से विभोर हो जाए, हमारा बस यही छोटा सा प्रयास है। अब समय आ चुका है भक्त भगवान मिलन का। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी का एक पंक्ति याद आ रहा है। भक्त सुमेल हुई एकठोल खंडगिरी पासे जीवे, अनंत मूर्ति दर्शन करिन सर्वे आनंदे हुईवे। पूरे विश्व में जितने सारे भक्त हैं सभी एकजुट होकर खंडगिरी के पास जाएंगे और वहां भगवान श्री जगन्नाथ जी का मानव अवतार भगवान श्री अनंत माधव से दर्शन करेंगे। अब समय ज़्यादा देर नहीं। भक्त भगवान के लिए जितना व्याकुल है, भगवान भी भक्त से मिलने के लिए उतना ही व्याकुल है। आज भगवान की जो दिव्य कथा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कलयुग की बात है। आज से 20 या 30 साल पहले की घटना है। जगन्नाथ धाम को श्री पुरुषोत्तम धाम या पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। ये कहने का तात्पर्य, जो पुरुषों के बीच में उत्तम उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। जहाँ भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे पतितपावन, चकानयन इत्यादि। भगवान श्री कमल नयन जगन्नाथ जी को अवतारी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि समस्त अवतार जैसे कि मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि जगन्नाथ के शरीर से आते हैं। अपनी कार्यों को खत्म करके फिर वही दारु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सर्वं रहस्यम पुरुषोत्तमस्य। श्री जगन्नाथ समस्त रहस्य का कारण, वो तो कारण का भी कारण है। लीलामय भगवान की अपूर्व लीला जो देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और अष्ट वसु आदि को विमोहित कर रखा है। देवनु जनयति कुतः मनुष्य। जिसकी लीला की आदि अंत देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य क्या जानेगा। जगन्नाथ अतः भक्त प्रिय माधव। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आज से 30 या 40 साल पहले श्री जगन्नाथ मंदिर में नीतिकांति को लेकर बहुत सारे समस्या देखने को मिलता था। सेवायत लोग कुछ भी करके बड़ा कष्ट से सभी नीतिकांति करते थे। भगवान जब भक्त का परीक्षा लेते हैं, भक्त को कई तरह की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ के सेवायत कई युग से भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, इसीलिए वो प्रभु के बहुत ही करीब रहते हैं। सभी सेवायत लोग प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपनी समस्त लौकिक सुख को त्याग करके प्रभु सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जिस वक्त एक सेवायत प्रभु की सेवा में रहता है, बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है। सेवा की मनोभाव लेकर अपने आप को प्रभु की श्री चरणों में अर्पित करते हैं। एक दिन के बाद प्रभु की अवकाश नीति चल रहा था। इसमें कई तरह की सेवा होता है, जैसे प्रभु को स्नान करवाना, शौचादि कर्म करवाना इत्यादि। एक सेवायत, उनका नाम बलभद्र गुच्छिकार, सेवा में नियुक्त थे। बात कुछ ऐसा हुआ, एक बहुत ही धनी व्यक्ति बलभद्र गुच्छिकार से मिलना चाहा और किसी के हाथ में न्योता भेज दिया कि उनसे कहना मैं आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। गुच्छिकार जी उस व्यक्ति से कहा कि अभी जाकर उनसे बोल देना कि मैं सेवा में व्यस्त हूँ, अभी उनसे मिल नहीं सकता। उस धनी व्यक्ति ने कहा, गुच्छिकार जी से कहना मैं उनसे 6000 रुपया दूंगा अगर इसी वक्त वो मुझे मिले। इसी बात को सुनकर बलभद्र गुच्छिकार को बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि 6000 क्या, 6 लाख भी मिले तो प्रभु की सेवा छोड़कर नहीं जा सकता। इसी बात से पता चलता है कि सेवायत लोग कैसे प्रभु प्रेम में अपनी अस्तित्व भूल जाते हैं। एक सच्चा भक्त को ऐसा ही करना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी का कई तरह का सेवा होता है। अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग सेवायत नियुक्त किया जाता है। हर कोई सेवायत निष्ठा के साथ अपना कर्म करता है। समस्त सेवायत हमेशा सचेतन रहते हैं कि प्रभु जी की सेवा में किसी तरह का विघ्न ना हो। सबसे पहले सुबह प्रभु जी का मंगल आरती होता है। एक दिन के बाद एक सेवायत जिनका नाम था बाटकृष्ण पंडा, उन्हें प्रभु का मंगल आरती करना था।
सुबह उठकर स्नानादि शौचादि कर्म खत्म करके नूतन वस्त्र परिधान करके निकल पड़े श्री मंदिर की ओर। सिंहद्वार में प्रवेश करते हुए 22 पावच को अतिक्रांत करने ही वाले थे। उनका पैर एक चिपचिपा सा वस्तु के ऊपर पड़ गया। नीचे देखा तो पता चला किसी बंदर ने मल त्याग किया था। पंडा बड़े हैरान हो गए। श्री मंदिर में कुछ ऐसा है कि अगर आप अपवित्र हो जाए तो प्रभु की सेवा कर नहीं सकते। पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, इसके बाद जाकर आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे। इसी हिसाब से पंडा जी को और एक बार स्नान करके नूतन वस्त्र परिधान करना चाहिए था। नीति में विलंब होने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीधा जगन्नाथ मंदिर की ओर रत्न सिंहासन के पास चले गए, जहाँ चतुर्धा विग्रह विराजमान करते हैं। चतुर्धा विग्रह की मंगल आरती करने के लिए उन्होंने जैसे ही रत्न सिंहासन के पावच पर पैर रखा, एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। एक विराटकाय सर्प का फुटकार। रत्न सिंहासन की तरफ देखा तो भगवान बलभद्र जी के मस्तक में एक विराट सर्प गर्जन कर रहा है। भय से उनका सारा शरीर कांपने लगा। त्राहिमाम कहकर प्रभु की श्री चरणों में गिर पड़े, उनसे माफ़ी मांगी। प्रभु की क्रोध शांत हुआ। भगवान श्री जगन्नाथ हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन शेषनाग जिसे अनंत भी कहा जाता है, उनका क्रोध तो ऐसा है कि त्रिलोक एक साथ भस्म करने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों, भगवान की दिव्य कथामृत को पान करने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।